सो यश्चयं पुरुषे यश्च सो आदित्ये स एकः स य एवं वित् अस्मात् लोकात् प्रीत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदपि एष श्लोको भवति। एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। तो कह रहे हैं स यश्च अयम पुरुषे, वो स मतलब वो पुरुष, स यश्च अयम पुरुषे, वो जो अयम पुरुषे, जो इस पुरुष में रहता है और जो आदित्य मंडल में रहता है ना, स एक, दोनों एक ही है। जो इस पुरुष में रहता है चैतन्य, और वो उस आदित्य मंडल में रहता है पुरुष चैतन्य, वो एक ही है। बराबर है। स एक आप एवं वित्त मतलब मराठी में बोलो ना, संस्कृत में नहीं बोलना है। तो एवं वित्त मतलब क्या है? ऐसा जानने वाला। कैसा जानने वाला? वो तुम्हाला कळत नाही आहे का? माझी मराठी भाषाही कळत नाही का? मन लागत नाही आहे का? बंद करा पाठ, कशाला हे करतात? जाऊन सगळे जंगलात बसूया। स यश्च अयम पुरुषे, इस पुरुष में जो है, यश्च स आदित्य, जो उस आदित्य में जो पुरुष है, स एक, वो एक ही है। जो आदित्य मंडल में पुरुष है, जो इस पुरुष में इसमें जो ये पुरुष है, वो एक ही है। स य एवं वित्त, क्या? जो इस तरह जानता, इस तरह मतलब किस तरह? जो इस पुरुष में पुरुष है, जो आदित्य मंडल में पुरुष है, दोनों एक है, इस तरह जो जानता है। बराबर। जानना, ये क्या किया मतलब जानना चाहिए, विधि है। तो उसका फल क्या? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, अस्मात् लोकात् प्रेत्य मतलब इस शरीर से मर करके, एतन अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, अन्नमय आत्मा से क्या होता है? ऊपर हो जाता है, निवृत्त होता है। अन्नमय आत्मा को उपसंग्रामति प्राप्त होता। एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंग्रामति, प्राणमय आत्मा के पास चला जाता। एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस मनोमय आत्मा के पास चला जाता है। एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ये विज्ञानमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है।
एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति, इस आनंदमय आत्मा को क्या करता है? उपसंक्रमण करता है। इस विषय में ये संहिता, मंत्र संहिता का एक मंत्र भी है। क्या? तदपि एष श्लोको भवति, आगे आ जाएगा वो। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषदि द्वितीय, ये तैतरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय अष्टमो अनुवाक, 8वां अनुवाक है। बराबर है। अब देखेंगे इसका भाष्य देखेंगे। क्या? स यश्चयं पुरुष इति, स का अर्थ क्या? यश्चयं पुरुष इति मतलब कोष्ठक में लिखो, यो गुहायाम निहित परमे व्योमनी। व्योमनी मतलब आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा अन्नम अन्नमयांतम, यह लिखो, अन्नमयांतम, आकाशादि कार्य से अन्नमय तक, तदेव अनुप्रविष्ट, उसमें ही कौन है? ये अनुप्रविष्ट है। उसको ही क्या किया जाता है? सो य इति निर्दिश्यते। कौन? जो गुहा में निहित है, पर में व्योमनी, बराबर है। परम व्योम में बुद्धि रूप गुहा में निहित है, आकाश आदि कार्य अन्नमय तक, आकाश आदि से शुरू करके अन्नमय के अंत तक उत्पन्न करके तदेव अनुप्रविष्ट, उसमें जो प्रविष्ट हो गया है वही के स य कोटक में इति निर्दिश्यते। को सौ, प्रश्न चिन्ह करो। अयम पुरुषे यश असो आदित्य, बराबर है। अयम पुरुष है, इस पुरुष में, यश असो आदित्य, जो आदित्य में कौन है? यह परमानंद श्रोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्टो स्वल्पराम, जिसके यश एक देशम ब्रह्मादीनी भूतानि, ब्रह्मादीनी मतलब ब्रह्मदेव से लेकर नीचे तक भूतानि सुखार हानि उपजीवंती, सुख से क्या करते हैं? आश्रय करते हैं। स्वल्प विराम। क्या? अयम पुरुषे यस्यासो आदित्य, यह परमानंद क्षोत्रिय का प्रत्यक्षो निर्दिष्ट, क्षोत्रिय का जो प्रत्यक्ष है परमानंद, जिसके एक देश में ब्रह्मदेव से लेकर 3 के तक भूतानि सुखार हानि उपजीवंती, सुख को प्राप्त होने वाली आश्रय करके रह जाती है। स्वल्प विराम। स यश स आदित्य उदाहरण निर्दिशते, उसको ही क्या कहा जाता है? स यश स आदित्य निर्देश, वही आदित्य में है वो पुरुष। उसको क्या करना है? स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत, क्या वही एक है? कैसा? भिन्न प्रदेश में होने वाले घटाकाश की
तरह। यहां जो कहा श्रोत्रिय प्रत्यक्ष कहा है ना, वहां प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षत्व का विधान कथन क्यों किया है? प्रत्यक्ष ऐसा कथन क्यों किया है? हाँ? अज्ञान, संशय आदि व्यवधान, अभाव, अभिप्राय। प्रत्यक्ष का अर्थ है उसके विषय में अज्ञान नहीं है, संशय भी नहीं है। अज्ञान और संशय का व्यवधान हो तो वह प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष है क्योंकि उसके विषय में अज्ञान नहीं है, संशय भी नहीं। प्रत्यक्षत्व विधानम अज्ञान संशय आदि व्यवधान अभाव। अज्ञान भी नहीं है, संशय भी नहीं है, इस व्यवधान के अभाव को लेकर है। बराबर है। अज्ञान संशयादि व्यवधान अभाव अभिप्रायम। और कैसा नहीं, विषय होता है कि नहीं होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रमाण का विषय होगा ना, है ना? प्रमाण का विषय होगा तो प्रमाण का विषय और प्रमाण विषयी, तो विषय विषयी भाव अभिप्रायम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ है, प्रत्यक्ष इसलिए कहा है क्योंकि उसके विषय में अज्ञान और संशय नहीं है, इसी अभिप्राय से कहा है। ऐसा नहीं कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, ऐसा नहीं कहा है। क्यों? स्वल्पविवरम। क्यों? अदृश्य अनात्मे उदरम अंतरम कुर्ते इत्यादि ना निषेधात। जो इसमें जो अदृश्य है, जो अनात्मा है, इसमें थोड़ा भी भिन्न अपने को मानता है, उसका क्या होता है? नाश होता है। इस प्रकार से क्या किया है? निषेध किया है। इसलिए क्या करना है? वो तो विषयी भाव नहीं होता है, मगर उसके विषय में अज्ञान और संशय आदि व्यवधान नहीं होते। व्यवधान भाव क्या? उसके विषय में अज्ञान संशय आदि व्यवधान अभाव। बराबर है। हो गया। स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत्। क्या होगा? वो कैसा होता है? स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत्। बराबर है। विज्ञा हो गया। ननु तन्निर्देशे क्या नहीं, यह है ना। ननु तन्निर्देशे, उसका निर्देश करने पर स यश्च अयम पुरुष उद्धरण चिन्ह में इति अविशेषतो अध्यात्म न युक्तो निर्देशो। उसका निर्देश करना है। स यश्च अयम पुरुष, वो जो ये पुरुष है, इति अविशेषतः, कोई विशेष न करते हुए, अध्यात्म न युक्तो निर्देशो,
अध्यात्म का अर्थ क्या है? शरीर में का निर्देश युक्त नहीं है। स्वल्प विराम क्यों? यश्चयम दक्षिणे अक्षन उद्धरण चिन्ह इति तु युक्त, यही निर्देश युक्त है। क्योंकि जगह जगह एष पुरुषो यश अयम दक्षिणे अक्षन, ये निर्देश इति तु युक्त स्वल्प विराम क्यों? प्रसिद्ध है, जगह जगह आ रहा है। पुरुष कहाँ होता है? दक्षिण अक्ष में होता है। तो बोलते नहीं बाबा, शरीर की बात क्यों कहेंगे? यहाँ पर का अधिकार है, परमात्मा का अधिकार है। न स्वल्प विराम पर अधिकारात, ये संक्षेप वाक्य लिखो, समवा संक्षेप वाक्य है। क्यों? आगे विश्लेषण है ना। क्या? परोई आत्मा अत्र अधिकृतो, यहां परमात्मा का ही अधिकार है। क्या? यहाँ अधिकार कहाँ? इस ब्रह्मवल्ली में अधिकार किसका है? परमात्मा। परो ही आत्मा अत्र अधिकृतो, क्यों? उद्धरण चिन्ह में अदृश्य अनात्मे, बराबर है। क्या कहा? अदृश्य अनात्मे, एक हो गया उद्धरण चिन्ह। फिर क्या बोला है? विषाद अस्मात् वातः पवते, उद्धरण चिन्ह। फिर क्या है? स्वल्प विराम सैषा आनंदस्य मीमांसा, कहाँ तक लेके गए? ब्रह्मदेव के आनंद के बाद ब्रह्मानंद तक लेके गए ना। कितने प्रकार हैं? क्या हो गया? क्या यहाँ विचार क्या हो गया? ननु उसका परमात्मा का निर्देश होए स यश्च अयं पुरुष इति अविशेष तो अध्यात्म न युक्तो निर्देशो, कोई विशेष न बताते हुए शरीर में ऐसा निर्देश युक्त नहीं है। क्यों नहीं है? यश्च अयं दक्षिणे अक्षन, विशेष स्थान बताया ना, दाहिने आंख में इस तरह विशेष निर्देश किया है ना। यश्च अयं दक्षिणे अक्षन उद्धरण चिन्ह इति तु युक्त स्वल्पविराम, क्यों? क्यों इति तु युक्त? क्यों? प्रसिद्धत्वात्, ये तो प्रसिद्ध है, ऐसा जगह जगह आता है। सिद्धांती ननु क्या है? पूर्व पक्ष। लिखना वहां मिल रहा है। पूर्व पक्षम, सिद्धांती ने एक वाक्य में संक्षेप में कहा न पराधिकारा। न मतलब यहाँ शरीर के विशेष भाग का निर्देश करना योग्य था, ये नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ परमात्मा का अधिकार है। ये संक्षेप वाक्य। विश्लेषण क्या है उसका? परो ही आत्मा अत्र अधिकृतो स्वल्प विराम, क्यों? तीन प्रमाण दिए, अदृश्य अनात्मे उद्धरण चिन्ह, विषाद अस्मात् वातः पवते स्वल्प विराम, सैषा आनंद से मीमांसा उद्धरण चिन्ह में लिखो। ये तीन श्रुतियां बताती है कि वो परमात्मा ही है। नहीं अकस्मात अप्रकृतो युक्तो निर्देशुम स्वल्प विराम, अकस्मात शरीर के होने वाले जीव की बात क्यों करेंगे? अकस्मात प्रकरण किसका है? और अचानक बीच में ही क्या होगा? जीव की बात करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या प्रकरण किसका है? तो यहां भी निर्देश किसका होगा? परमात्मा का। अकस्मात बीच में अकस्मात उठ करके कोई क्या बोलने लग जाए तो अच्छा लगता है क्या? है ना।
उसी तरह अकस्मात अप्रकृतो प्रकरण में नहीं होने वाला न युक्तो निर्देश तुम, ऐसा निर्देश करना युक्त नहीं है। क्यों नहीं है? विवक्षितम, परमात्मा ज्ञान की ही यहां इच्छा की गई है। बराबर है। परमात्मा विज्ञानम च विवक्षितम, इसलिए निर्णय क्या किया? बराबर है ना? तस्मात् परः पर एव निर्दिश्यते। कैसा? हाँ, कौन से निर्देश है? स एक उद्धरण चिन्ह में लिखो इति। पैराग्राफ बदल दो, यहाँ पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदल का चिन्ह करना। बराबर है। ननु आनंद स मीमांसा प्रकृता, आनंद का विचार प्रकरण में है क्या? हाँ, आनंद से ननु शंका में आनंद से मीमांसा प्रकृता, स्वल्प विराम। ठीक है, आनंद की मीमांसा प्रकरण में है, तो फिर क्या? तस्यापि फलम उपसंहर्तव्यम, स्वल्प विराम। उसका भी, आनंद की मीमांसा का भी फल का उपसंहार करना चाहिए। कैसा फल उपसंहार करना चाहिए? तस्यापि फलम उपसंहर्तम, उसका भी फल का क्या करना चाहिए? उपसंहार कैसा करना चाहिए, किस तरह उपसंहार करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। कैसा? अभिन्न स्वाभाविक आनंद कौन? हाँ, एव से क्या लेना? न अन्य। अभिन्न स्वाभाविक आनंद कौन है? परमात्मा एव। स्वल्प विराम, कौन सा नहीं है? हाँ, इतना भाग उदाहरण चिन्ह में करो। इस तरह इति ऊपर लिखो, फलम उपसंहर्तव्यम। वो ऊपर तो लगाया है, स्वल्प विराम करके बता दिया फल कौन सा है वो, मगर अपने समझ में नहीं आता है तो लिख के रखो, इति फलम उपसंहर्तव्यम। फल कैसा, फल का उपसंहार कैसा करना चाहिए? जो अभिन्न स्वाभाविक आनंद है वही परमात्मा है। कौन परमात्मा नहीं? विषय विषयी संबंध जनित जो ज्ञान होता है, आनंद होता है, ये विषय है। इससे क्या हो गया? ये आनंद होगा तो आनंद विषय बन गया, ज्ञान विषय बन गया। बराबर है। तो विषय विषयी संबंध जनित, ऊपर लिखो आनंद, ये परमात्मा नहीं है। तो कौन सा परमात्मा है? अभिन्न स्वाभाविक आनंद, स्वरूप आनंद। ऊपर लिखो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। बराबर है। तो आनंद स्वरूप कौन है? ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जो कोई विषय मिलने से जो आनंद होता है, तो विषय विषयी भाव से उत्पन्न होने वाला आनंद है, वो परमात्मा नहीं। ननु तद अनुरूपा में, वो उसके अनुरूप ही ये निर्देश है ना। क्या?
तो तुम जो कह रहे हैं अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एवं न विषय विषयी संबंध जनित, न विषय विषयी संबंध जनित, तद अनुरूप एवं अयम निर्देश, उसके अनुरूप ही ये क्या है, निर्देश है। कैसा? स यश्च अयम पुरुषे यश्च सो आदित्य स एक, क्या? स यश्च अयम पुरुषे, वो स यश्च अयम पुरुषे यश्च सो आदित्य स एक इति भिन्न अधिकरणस्थ विशेष उपमर्देन, क्या? स यश्च पुरुषे, पुरुष में होने वाला अधिकरण कौन? पुरुष में होने वाला। यश्च सो आदित्य, अधिकरण कौन? आदित्य। स एक, वो एक है। इति भिन्न अधिकरणस्थ विशेष उपमर्द, भिन्न अधिकरण मतलब आदित्य और पुरुष, शरीर, क्या? भिन्न अधिकरणस्थ विशेष उपमर्देन, पुरुष और आदित्य ये भिन्न अधिकरण क्या करता है? विशेष उपमर्देन। ननु एवं अपि आदित्य विशेष ग्रहणम अनर्थकम, क्या? ऐसा होने पर भी आदित्य ग्रहण क्यों कर रहे हैं? कोई अर्थ नहीं है। अनर्थकम न अनर्थकम, क्या है? अनर्थक नहीं है। स्वल्प विराम, क्यों? ये तो बता रहे, उत्कर्ष अपकर्ष यो, उपकर्ष उपकर्ष अपोहार्थत्वात्, क्यों? न अर्थक नहीं है, अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उत्कर्ष अपकर्ष को हटाने के लिए कहा है। क्या है? किसको? उत्कर्ष और अपकर्ष को हटाने के लिए कहा है। दोनों हटा करके क्या होगा? उसमें सामान्य तत्व है, वो एक तत्व है ना? वो ये पुरुष है, शरीर में होने वाला वो छोटा है, आदित्य में पुरुष होने वाला व्यापक है। तो उत्कर्ष और अपकर्ष वो हटा करके उसमें दोनों में क्या है? एक ही पुरुष है। द्वैतस्य ही मूर्तामूर्त लक्षणस्य, क्या? द्वैत जो मूर्तामूर्त लक्षणस्य, द्वैतस्य ही मूर्तामूर्त लक्षणस्य पर उत्कर्ष, हाँ, पर उत्कर्ष कौन? सवित्र सवित्री अभ्यंतर्गत, सवित्री सवितरी, सवित्री सप्तमी का एक वचन है ना? द्वैतसी मूर्तामूर्त लक्षणस्य, द्वैत जो मूर्त और अमूर्त लक्षण रूप जो द्वैत है, उसका पर उत्कर्ष कहाँ है? सविता के अंतर्गत है उसका परम उत्कर्ष। पूर्ण विराम। सचेत पुरुषगत विशेषोपमर्देन परमानंद अपेक्षन समो भवति, वो अगर पुरुष में होने वाला विशेष को हटा करके
परमानंदम अपेक्ष, परमानंद की अपेक्षा करके समो भवति, समान होता है। शरीर गत विशेष को हटा करके उसके अंदर जो चैतन्य तत्व हैं वो परमानंद की अपेक्षा से समम होती, समान होता है, समो भवति। न कर्षित उत्कर्ष अपकर्षो वा ताम गतिम गतस्य स्वल्प विराम, उस गति को जो गया है उसका कोई उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं होता है। क्या? उस गति को जो गया है, न कश्चित उत्कर्षो अपकर्षो वा ताम गतिम गतस्य, उस गति को जो गया है उसका कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक है। परमात्मा को जो प्राप्त हो न तो जीव रहता है, वो तो परमात्मा स्वरूप ही रहता है ना, है ना। क्यों? स्वल्पराम कारण बता दिया है। अभयाम प्रतिष्ठा विंदते, उद्धरण चिन्ह इति उपपन्न। क्या? अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति उपपन्नम। क्या हो गया? अभयम प्रतिष्ठा विंदते, ये क्या है? संगत है। अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति उपपन्नम। अब क्या किया है? पृष्ठ 104 पर, कितने पेज पर? पृष्ठ कितने है ना? क्या प्रश्न था वहां? अस्ति नास्ति, उद्धरण चिन्ह इति अनुपृष्ठो व्याख्यात। क्या? अस्ति नास्ति, ये जो प्रश्न है उसका व्याख्यान हो गया। पृष्ठ 104 पर लिखा, तो कैसा किया है हेतु बता रहे हैं। तो अनुमान क्या? तत् आकाशादि कारणं ब्रह्म अस्ति, है ना, आगे है ना, अस्ति एव तत् आकाशादि कारणं ब्रह्म। उद्धरण चिन्ह में लिखो हेतु क्या है? कार्य एक, रस लाभ दोन, प्राणन तीन, अभय प्रतिष्ठा चार, अभय दर्शन पांच, उपपत्तिभ्यो। क्या? उपपत्ति में मतलब ये युक्ति संगति बताई है। किसके? कार्य एक, रसलाभ दोन, प्राणन तीन, अभय प्रतिष्ठा चार, और क्या है? अभय दर्शन। उपपत्तिभ्याम, ये पांच युक्तियों से, उपपत्ति से, हेतु से क्या है? तद आकाशादि कारणम ब्रह्म अस्ति। स्वल्प विराम करो, ब्रह्म। इस तरह क्या करते हो? अस्ति नास्ति संशय था ना, निश्चय करवा दिया। क्या? अस्ति। कौन? अस्ति ब्रह्म। कस्मात्? बोलना चाहिए ना। जो अगर ध्यान नहीं होगा ना, तुम आचार्य के बराबर नहीं चलेंगे। आचार्य जिस तरह बोल रहा है उसके साथ नहीं चलेंगे, और मन कहाँ दूसरी जगह होगा। तो अचानक प्रश्न पूछे, कोई उत्तर नहीं है। हमने आपको कहा ना, अस्ति नास्ति, ऐसा जो अनुप्रश्न था उसका व्याख्यान हो गया। क्यों व्याख्यान हो गया? क्यों व्याख्यान हो गया? कार्य
रसलाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्तिभ्यो अस्ति तत् आकाशादि कारणम ब्रह्म। इस तरह एक प्रश्न को क्या किया है, अपाकृतो खंडन किया है, पूर्ण विराम। अब दो अन्यों अनुप्रश्नों क्या है, विद्वद अविदुषोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो। पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्म अस्ति न वा। दूसरा प्रश्न क्या है, दो अन्यों अनुप्रश्नों विद्वत अविदिशोर ब्रह्म प्राप्ति। विद्वान का ब्रह्म प्राप्ति है ही या ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, अविदुषों को ब्रह्म प्राप्त नहीं है, वैसा ही क्या विद्वान को भी ब्रह्म प्राप्त नहीं है क्या। ये विद्वद अविदुषोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो दो प्रश्न है। पूर्णविराम। तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यस्तद अपकरणाय उच्यते। तो विद्वान उसको प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होता है, ये अनुप्रश्नो अंत्य है, उसको हटाने के लिए उच्यते कहा जा रहा है। तद अपकरणाय उच्यते, उसको शेवटला प्रश्न कोणता, विद्वान क्या है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तद अपकरणाय उच्यते। मध्यम प्रश्न का क्या हो गया, मध्यम अनुप्रश्नो अंत्य अपाकरणाद एव अपाकृत। मध्यम प्रश्न को उत्तर कैसा मिलेगा, अंत्य प्रश्न का उत्तर देती ही मध्यम का भी उत्तर मिल जाएगा। मध्यमो अनुप्रश्नो अंत्य अपाकरणाद एव अपाकृत इति तद अपकरणाय न यत्यते। अंत्य प्रश्न को हटाने से मध्यम प्रश्न भी हट जाएगा, इसलिए मध्यम प्रश्न को हटाने के लिए हम आयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, वो अनायास ही हटाया जाता है। अब शुरू कर रहे हैं। स मतलब यह कश्चित कोटक में, एवं एवं मतलब यथोक्तम ब्रह्म, क्या करके, स्वल्प विराम, उत्सृज उत्कर्ष अपकर्षम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मि, उद्धरण चिन्ह। क्या, यह कश्चित व्यक्ति, क्या, यथोक्तम ब्रह्म, उत्सृज उत्कर्ष अपकर्ष द्वैतम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि। क्या है ना, इति एवं व्यक्ति, क्या, इति एवं वेद, उसको क्या कहा जाता है, एवं वेद। स्वल्प विराम। एवं शब्द किसके लिए, प्रकृत परामर्शार्थत्वात्। एवं इस तरह, ये जो चल रहा है इसका स्मरण करने वाला होता है। कौन शब्द, एवं शब्द से प्रकृत परामर्शार्थत्वात्। सकिम, सो यह कश्चित बता दिया ना, यथोक्तम ब्रह्म उत्सृज उत्कर्ष अपकर्षम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मि इति एवं यो वेद। क्यों एवं वेद, एवं शब्द से प्रकृत परामर्शार्थत्वात्। सकिम, अस्मात् लोकात् प्रीत्य दृष्टा दृष्टे
इष्ट विषय समुदायो ये अयम लोक, ये लोक क्या है? दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय का समुदाय ये लोक है। स्वल्पराम तस्मात् अस्मात् लोकात् प्रेत्य, प्रेत्य मतलब परावृत्य निरपेक्षो भूत्वा, क्या करके? प्रेत्य मतलब प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वा, क्या करते? उससे प्रत्यावृत्य निरपेक्ष बन के निरपेक्षो भूत्वा, यह अर्थ हो। एतम यथा व्याख्यातम अन्नमयम आत्मानम उपसंग्रामति, ये जो है जिसका व्याख्यान किया है, चैतन्य पुरुष अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए अन्नमय स्थूल शरीर को प्रविष्ट करता है। उपसंक्रामति अर्थात विषय जातम अन्नमयात् पिंडात्मनो व्यतिरिक्तम न पश्यति, क्या? विषय जातम, सारे विषय, अन्नमयात् पिंडात्मनः व्यतिरिक्तम, पिंडात्मा जो अन्नमय है उसके व्यतिरिक्त देखता नहीं है। न पश्यति, पूर्ण विराम, सर्वम स्थूल भूत अन्नमयम आत्मानं पश्यति इत्यर्थ। सर्व स्थूल भूत ये क्या है? अन्नमय स्वरूप ही देखता है, वो सब अन्नमय ही है। चार वाक्य, जितने भी क्या सर्व स्थूल भूत अन्नमय स्वरूप ही है, इस तरह देखता है। तो फिर क्या हो गया? ततो अभ्यंतरम एतम प्राणमयम सर्व अन्नमयात्मस्थम अविभक्तम अथ एतम, उसके बाद में क्या? मनोमयम, फिर विज्ञानमयम, फिर आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। अब तत्वज्ञान में किस किस चीज का विचार करना चाहिए? कौन से चीज का विचार, कौन से वस्तु का, किस बात का विचार करना चाहिए? इसमें टीका टिप्पणी में कोई निर्णय बता दिया। जो तुमको निश्चित है उसका कभी विचार होता है क्या? जो तुमको अज्ञात है उसका विचार होता है क्या? फिर किसका विचार होता है? जिसके विषय में संशय हो, क्या हो? जिसके विषय में अज्ञान हो, है ना, उसके विषय में क्या हो गया? विचार होता है। लिखो, एक 131 पेज पर चिन्ह करो अंतिम। संदिग्धम सप्रोजनम च विचारम अर्हति। लाल किया। विचार किसका किया जाता है? जिसके बारे में संदेह है और जिसके बारे में प्रयोजन है। जिसके बारे में अपना कोई स्वार्थ है, प्रयोजन है, उसका ही क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। और जिसके बारे में संशय है उसका ही विचार जाता है। संदिग्धम सप्रयोजनम च विचारम अर्हन्ति। क्या किया? संदिग्ध और प्रयोजन के सहित च विचारम अर्हति, विचार को प्राप्त होता है। कौन? जिसके बारे में संदेह है, जिसके और जिसका प्रयोजन है अपने जीवन में, उसका ही विचार होता है। जिसका प्रयोजन है, इसका क्या काम है स्वामी जी, क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ उपयोग नहीं है, है ना?
हम लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ने से क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है? नहीं है ना। साधु पढ़े तो संस्कृत पढ़े, क्योंकि शास्त्र के ग्रंथ संस्कृत में हैं, उसको पढ़ना चाहिए। तो उसको ही पढ़ा रहे हैं, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आधुनिक काल के योग्य हैं। बोला हम इंग्लिश क्यों पढ़ाएं? इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्कूल है, स्कूल में जाओ। हम तो जो कोई पढ़ाता नहीं और जिसका प्रयोजन अपने जीवन में है उसको पढ़ाएंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये इसको लाल किया है, संदिग्धम स्वप्रयोजनम च विचारम अर्हति। फिर क्या किया है? दृष्टा अदृष्ट विषय समुदायो ही अयम, ये हो गया क्या? अतो विज्ञानमयम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। बराबर है। अब कह रहे टाइम तो हो गया, चलो बस। ओम पूर्णमदः